उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे लाखों संविदा कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं। 1 फरवरी 2026 से सभी संविदा कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, पंचायत सहायक हों, आशा, आंगनवाड़ी, अनुदेशक, एएनएम, पीआरडी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, ग्राम चौकीदार हों या कोई भी अन्य कर्मचारी, सभी के लिए योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। ये सभी खबरें सूत्रों के हवाले से आई हैं और उत्तर प्रदेश के गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन व्यवस्था में पिछले कुछ महीनों से एक हलचल दबी हुई थी जो अब धरातल पर आती दिख रही है। दिसंबर 2025 का वो समय याद करिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक मंच से प्रदेश के उन लाखों हाथों को मजबूती देने का वादा किया था जो संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि 1 से 2 महीने के भीतर राज्य के सभी संविदा कर्मियों के लिए एक न्यूनतम मानदेय की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आज जब हम जनवरी 2026 के मध्य में खड़े हैं तो वो वादा हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइलें तेजी से दौड़ रही हैं और वित्त विभाग ने बजट का खाका भी तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में संविदा कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका हर फैसला सीधे तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां शिक्षा मित्र और अनुदेशक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या स्वास्थ्य सेवाएं जहां आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की रीढ़ बनी हुई हैं, हर किसी की नज़र अब 26 जनवरी की तारीख पर टिकी है। चर्चा है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से उस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा कर सकते हैं जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था। यह फैसला केवल वेतन वृद्धि का नहीं है, बल्कि ये उन लाखों परिवारों के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जो एक लंबे समय से समान कार्य, समान वेतन या कम से कम एक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है 1 फरवरी 2026 की तारीख। बताया जा रहा है कि नई वेतन दरें इसी तारीख से लागू मानी जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि फरवरी महीने की जो सैलरी मार्च में आएगी वो बढ़े हुए मानदेय के साथ होगी। इस योजना के केंद्र में आउटसोर्सिंग शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करती हैं और उनके वेतन में से कमीशन काट लेती हैं, लेकिन योगी सरकार ने इस बार जो खाका खींचा है उसमें सीधे बैंक खातों में पैसा भेजने और न्यूनतम मजदूरी के मानकों को कड़ाई से लागू करने की बात कही जा रही है। सोचिए उस पंचायत सहायक के बारे में जिसे गांव के विकास की जिम्मेदारी दी गई है, या उस विद्युत संविदा कर्मी के बारे में जो जान जोखिम में डालकर बिजली की लाइन ठीक करता है। इन सभी के लिए अब एक सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री का ये कदम केवल चुनावी दांव नहीं बल्कि एक प्रशासनिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों के बीच चर्चा है कि इस बार मानदेय में केवल 500 या 1000 रुपए की मामूली बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जिससे कर्मचारी की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है, लखनऊ के शक्ति भवन से लेकर बापू भवन तक बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी विभाग का संविदा कर्मचारी इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। ग्राम चौकीदार जो आधी रात को गांव की सुरक्षा करता है और एएनएम जो टीकाकरण के लिए मीलों पैदल चलती हैं, उन सभी के डेटा को आधार से लिंक किया जा चुका है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि न्यूनतम राशि कितनी होगी। क्या ये 15,000 होगी या 18,000? कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार इसे 3 श्रेणियों में बांट सकती है: कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। दिसंबर 2025 के वादे को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो समय सीमा तय की थी वो अब समाप्त होने को है। प्रशासनिक अमला जानता है कि मुख्यमंत्री अपने वादे के कितने पक्के हैं। जब उन्होंने कहा था कि संविदा कर्मियों का दर्द दूर होगा तो इसका मतलब था कि एक ठोस नीति बनेगी। अब वही नीति फाइलों से निकलकर लागू होने वाली है। 1 फरवरी से लागू होने वाली इस व्यवस्था में पीआरडी जवानों को भी शामिल किया गया है जो पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। इस खबर का सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये फैसला उन बिचौलियों को खत्म कर देगा जो आउटसोर्सिंग के नाम पर कर्मचारियों का हक मारते थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी कंपनी ने कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में कटौती की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
इस बुलेटिन के माध्यम से लाखों परिवारों को ये उम्मीद मिली है कि 26 जनवरी की सुबह उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश के शासन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले पंचायत सहायकों और दशकों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे शिक्षा मित्रों के लिए अगले कुछ दिन अग्नि परीक्षा के समान होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस बड़े बदलाव का संकेत दिसंबर 2025 में दिया था, उसके केंद्र में यही दो बड़े वर्ग शामिल हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुके पंचायत सहायक इस वक्त संशय और उम्मीद के दोराहे पर खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में तैनात ये युवा कर्मचारी आज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या 1 फरवरी 2026 से उनकी किस्मत भी बदलने वाली है। वर्तमान में मिल रहे मानदेय में एक सम्मानजनक उछाल की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं माना था कि जमीनी स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को सफल बनाने में इन युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मित्रों का मामला केवल मानदेय का नहीं बल्कि भावनाओं और लंबे संघर्ष का भी है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सालों से अपनी सेवाएं दे रहे लाखों शिक्षा मित्रों के लिए न्यूनतम मानदेय शब्द एक संजीवनी की तरह है। सूत्रों की माने तो सरकार एक ऐसा मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश कर रही है जिसमें मानदेय को इतना बढ़ाया जाए कि वह बाजार की वर्तमान महंगाई और कर्मचारी की मेहनत के साथ न्याय कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है। यह स्पष्टता अभी किसी के पास नहीं है कि आखिर वे कौन कौन से विभाग होंगे जिन्हें इस न्यूनतम मानदेय के दायरे में लाया जाएगा। क्या इसमें केवल शिक्षा और पंचायती राज विभाग शामिल होंगे या फिर जल निगम, समाज कल्याण और नगर निकायों के आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी उसी कतार में खड़े होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को जानने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि वे सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। जब तक 26 जनवरी को मुख्यमंत्री स्वयं मंच से विभागों के नाम और नई वेतन दरों का ऐलान नहीं कर देते, तब तक हर खबर केवल कयासों पर आधारित है। सचिवालय के गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि इस बार सरकार किसी एक विभाग को नहीं बल्कि पूरे संविदा और आउटसोर्सिंग इकोसिस्टम को ही बदलने जा रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि चाहे आप किसी भी विभाग में हो, यदि आप संविदा पर हैं तो सरकार आपके लिए एक बेस सैलरी तय कर देगी जिससे कम पर कोई भी विभाग या कंपनी आपको काम पर नहीं रख पाएगी। पंचायत सहायक आज इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने हाल के महीनों में आयुष्मान कार्ड से लेकर परिवार आईडी तक के कामों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। उनकी इस मेहनत का फल क्या 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के पिटारे से निकलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। सस्पेंस गहराता जा रहा है क्योंकि वित्त विभाग ने जो फाइलें तैयार की हैं उन पर अति गोपनीय की मुहर लगी है। शिक्षा मित्रों की टोली भी लखनऊ की हर हलचल पर नजर गड़ाए बैठी है। उन्हें उम्मीद है कि 2026 की ये शुरुआत उनके जीवन के पुराने संघर्षों को खत्म कर देगी। योगी आदित्यनाथ का वो वादा जो उन्होंने दिसंबर 2025 में किया था, वो अब एक नैतिक दबाव की तरह भी देखा जा रहा है। 1-2 महीने का समय पूरा हो रहा है और 1 फरवरी की तारीख नजदीक है। क्या 26 जनवरी का भाषण ऐतिहासिक होगा? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के संविदा इतिहास में सबसे बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? विभागों की लिस्ट को लेकर बना ये रहस्य ही इस वक्त पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ा रहा है। संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर जो अनिश्चितता रहती थी, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब केवल मुख्यमंत्री के उस अंतिम फैसले में छिपे हैं जिसका ऐलान अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है।